जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक मैथ्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो लिया है। ठीक है, तो पहले जो है वो हम लेंगे फंक्शन के वर्किंग रूल फॉर डेरिवेटिव। ओके, वर्किंग रूल, पहला वर्किंग रूल कैसा कुछ ऐसा है, u इज़ अ वन फंक्शन, u इज़ अ वन फंक्शन, उसका हमने एडिशन लिया है। सो u प्लस वी, दो फंक्शन दिए u एंड v। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे डैश, डैश का मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी। तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा होगा, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे u का डेरिवेटिव u डैश लिखा है, इसका मतलब ये होगा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा है d बाई डी वाई, तो इसका मतलब ये हुआ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर कुछ ऐसा है d बाई डी जेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, मोस्टली हम कंसिडर करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, डेरिवेटिव वाला जो पोर्शन है वो 11th में थोड़ा पोर्शन आता है एंड 12th में थोड़ा पोर्शन आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डेरिवेटिव अभी लेने का कोई मतलब, हाँ, यहाँ पे इस ग्रुप में बायो वाले स्टूडेंट्स भी है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी है। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो ये थरली पढ़ेंगे ये चैप्टर, पर बायो वाले जो है उनको ये लेक्चर देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव के कंसेप्ट जो आते हैं वो आपके फिज़िक्स में यूज़ होंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो ये पोर्शन जो है मेनली रखा गया है बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बेसिक मैथ्स चल रहा है। बेसिक मैथ्स जो है वो यूज़फुल होगा मैथ्स वालों के लिए एज वेल एज बायोलॉजी वालों के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डेरिवेटिव लेंगे, बाद में इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे बेसिक ही डेरिवेटिव के सम लेंगे, बेसिक ही डेरिवेटिव की थियरी लेंगे। ज़्यादा डीप में हम 11th स्टैंडर्ड में जब डेरिवेटिव आएगा तब उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे u प्लस वी है, उसका डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। सिमिलरली u माइनस वी, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस वी विच इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, बाद में है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, उसका डेरिवेटिव। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे। इट मीन्स u इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस, अब u का डेरिवेटिव u डैश एंड v कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, बाद में दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली यहाँ पे है डिवीजन रूल, u बाई वी होल डैश, उसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखो, इट मीन्स v को कांस्टेंट रखो, u का डेरिवेटिव निकालो, माइनस अब u को कांस्टेंट रखो, v का डेरिवेटिव निकालो, इट मीन्स v डैश, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इट मीन्स v स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए वर्किंग रूल फॉर डेरिवेटिव। ये हमको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि जब भी हम एग्जाम्पल आगे करेंगे तो ये वर्किंग रूल का रिपीटेडली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक बार ठीक तरह से देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर समेशन दिया है दो फंक्शन का, अगर सब्ट्रैक्शन दिया है दो फंक्शन का, अगर प्रोडक्ट दिया है दो फंक्शन का, या डिवीजन दिया है दो फंक्शन का। ठीक है,
तो ठीक तरह से आप पहले देख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए हैं जिसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे दिया है। तो इस फंक्शन जो स्पेशल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है वो हमको याद रखना है। पहला वाला जो है वो है x रेज टू n। x रेज टू n का डेरिवेटिव x रेज टू n का डेरिवेटिव जो है वो है n x रेज टू n माइनस वन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को निकालना है डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, ठीक है, if I want to find the derivative of x cube, so what we have to do, compare this x cube with x raised to n. So what is the value of n? N is equals to 3. Okay, what is the formula of derivative? N, it means 3 into x raised to n minus 1, it means 3 minus 1. So derivative of x cube is equals to 3x square. ठीक है, सिमिलरली दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कंपेयर करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल्स टू 2. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, इट मीन्स 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस वन विच इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, d बाई डी एक्स x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल्स टू 1. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, सो 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस वन, सो 1 इंटू एक्स रेज टू 0, सो दिस इज इक्वल्स टू सिंपली 1. तो इसको हम एक फॉर्मूला के तौर में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, d बाई डी एक्स एक्स विच इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो ये हो गया अपना फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, इसके रिलेटेड और भी थोड़े फॉर्मूला है, वो भी हम डेराइव कर लेते हैं। सो पहले मैं लिखता हूँ d बाई डी एक्स, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले लिया k, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स k इंटू 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। बाद में होगा d बाई डी एक्स k इंटू, यहाँ पे x रेज टू 0 ऐसा लिख सकते हैं 1 की जगह पे। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं, k को कांस्टेंट रखते हैं, k जो है वो तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे k जो है वो x का फंक्शन ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो वो डेरिवेटिव के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ डेरिवेटिव के बाहर निकल गया, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 0, तो क्या आएगा देखो, तो k यहाँ पे x रेज टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ पे होगा 0 इंटू एक्स रेज टू 0 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे k 0 के मल्टीपल में कुछ भी हो आंसर 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। सो k इंटू 0 विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक और फॉर्मूला आई, d बाई डी एक्स of k, it means derivative of constant k is equals to 0. ठीक है, ओके, और भी एक फॉर्मूला है वो भी हम डिराइव कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको डेरिवेटिव निकालना है
डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक तरह से देखना, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो डी बाई डी एक्स मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को एक्स रेज टू 1/2। ओके, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स रेज टू n-1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एक्स रेज टू 1/2 -1। तो यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज टू -1/2। तो अगर आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस बता हो ठीक तरह से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x रेज टू 1/2। ओके, x रेज टू 1/2 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x। सो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनी हमारी, d बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, और भी एक फॉर्मूला है, वो भी डिराइव कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला के तौर में इसको कंसीडर नहीं करते और डेरिवेटिव निकालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर ये इजी रहेगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला के तौर पे आप इसको एज्यूम कर लेते हो तो डायरेक्ट ही हम उसका डेरिवेटिव लिख पाएंगे, इसलिए मैंने फॉर्मूला करके लिख दिया है। बाकी ये सारे ही जो है ये फर्स्ट वाली फॉर्मूला से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो एक और लेते हैं, d बाई डी एक्स 1/x। अगर लॉ ऑफ इंडाइसिस आपको ठीक तरह से याद है तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/x की जगह पे x रेज टू -1। ओके, n की वैल्यू क्या हो गई, -1। सो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स रेज टू -1। तो ये हो गया -x रेज टू -2। लॉ ऑफ इंडाइसिस का यूज़ करें, सो 1/x²। तो ये फॉर्मूला हो गई हमारे पास, क्या फॉर्मूला आई, d बाई डी एक्स 1/x विच इज इक्वल्स टू -1/x²। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है वो हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, पर कौन सी फॉर्मूला का यूज़ करके किए हमने, ये वाली फॉर्मूला का यूज़ करके किए। ठीक है, ओके, तो इसको हम याद रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू व्हाट, -1/x²। okay, now derivative of sin x, what is the derivative of sin x, cos x। derivative of cos x which is equals to minus sin x। derivative of tan x which is equals to sec² x। derivative of cot x which is equals to minus cos x² x। derivative of sec x which is equals to sec x into tan x। derivative of cosec x which is equals to minus cosec x into cot x। ठीक है, तो ये सारे ही फॉर्मूला जो है हमको याद रखने हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको ठीक तरह से याद नहीं रहेंगे तो अपने क्वेश्चन जो है, सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए है, वो हमसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो एक बार ठीक तरह से फॉर्मूला देख लो, नोटबुक में लिख दो और इसको ठीक तरह से प्रिपेयर कर लो।
ओके, अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्स रेज टू 4। तो यहाँ पे मैं पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ठीक तरह से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 29। उसमें क्या करना है? एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो वो टर्म लिख देते हैं, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। नाउ I am separating the denominator, so what we get? D by dx x raised to 4 upon x plus x cube upon x plus x square upon x plus 1 upon x। तो यहाँ पे हो जाएगा d by dx x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फोर्थ फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स। ओके, यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? इसको एक्स क्यूब को कंपेयर करो एक्स रेज टू एन के साथ, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। सिमिलरली एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कंपेयर करो एक्स रेज टू एन के साथ, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, सो एक्स। बाद में डेरिवेटिव ऑफ एक्स अभी हमने फॉर्मूला के तौर में कंसिडर किया, तो वो जाएगा 1। बाद में 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव भी हमने फॉर्मूला के तौर पे कंसिडर किया, वो क्या था? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, क्या दिया है? x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब। ओके, ये क्वेश्चन करने से पहले हमको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब। क्या आइडेंटिटी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये है आइडेंटिटी। यहाँ पे a की जगह पे क्या है? x, b की जगह पे क्या है? 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा सिंपली 3, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये है। ओके, इससे पहले ये 3 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 3/x। ठीक है, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फोर्थ फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी x³ प्लस डी बाई डी 1/x³ प्लस डी बाई डी 3x प्लस डी बाई डी 3/x। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? तो -3 इंटू एक्स रेज टू -4। कैसे हुआ ये? x³ को 1/x³ को हम कैसे लिख पाएंगे? x रेज टू -3। तो n की वैल्यू हो गई -3, सो -3 इंटू एक्स रेज टू n-1, सो -3 -1 दैट इज -4। ओके, यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा। तो ये बचा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस फिर से ये 3 कॉमन आ जाएगा, मीन्स बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा 1/x। ओके, तो ये हो गया 3x² माइनस 3/x रेज टू 4 प्लस 3 x का डेरिवेटिव 1, सो सिंपली 3 प्लस 3 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x², जो हमने आगे ही फॉर्मूला के फॉर्म में कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है कुछ ऐसा आएगा 3x² माइनस 3/x रेज टू 4 प्लस 3 माइनस 3/x²। ये हो गया हमारा आंसर। सो आंसर का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/x होल रेज टू 3। इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 10x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रास्ते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करो, एंड सेकेंड, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके बाद में प्रोडक्ट रूल यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करते हैं। कैसे प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे? इसको बोल देंगे u एंड इसको बोल देंगे v। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स 3x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 10x। तो यहाँ पे 3x प्लस 5 कांस्टेंट, इट मीन्स u कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 10x। मैंने क्या किया है? यहाँ पे u को कांस्टेंट रखा है, v का डेरिवेटिव लिया है। अब क्या करेंगे? v को कांस्टेंट रखेंगे, इट मीन्स 1 प्लस 10x को कांस्टेंट रखते हैं, एंड किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? u का। u का डेरिवेटिव इट मीन्स 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव। ओके, अब 3x प्लस 5 एज इट इज। ओके, यहाँ पे क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस यहाँ पे 1 प्लस 10x तो कांस्टेंट ही है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे d बाई डी एक्स 3x का डेरिवेटिव प्लस d बाई डी एक्स 5 का डेरिवेटिव। ओके, सो 3x प्लस 5, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, 10 का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 10x तो कांस्टेंट ही है। अब देखो तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, मीन्स कॉमन मीन्स डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा।
बाद में बचेगा x का डेरिवेटिव है 1, सो ये सिंपली 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, तो यहाँ पे हो गया 3x + 5 इंटू सेक स्क्वायर x, एंड यहाँ पे बच गया 3 इंटू 1 + 10x। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट को कांस्टेंट रखो, सॉरी सेकंड को कांस्टेंट रखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3x + 5 को कांस्टेंट रखा, 1 + 10x का डेरिवेटिव निकाला, 1 + 10x को कांस्टेंट रखा, 3x + 5 का डेरिवेटिव। दैट इज द प्रोडक्ट रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, sec x - 10x इंटू sec x + 10x। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल भी यूज़ कर सकते हैं और इसका सिंप्लीफिकेशन करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करके ही करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x - 1, तो ये हो गया 10 स्क्वायर x। सो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sec x - 1 इंटू sec x + 1, एंड इसका सिंप्लीफिकेशन था 10 स्क्वायर x। तो 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो 10 स्क्वायर x को कुछ ऐसे लिखेंगे, 10x इंटू 10x। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज u एंड दिस इज v। ओके, u को कांस्टेंट रखो, v का डेरिवेटिव, v को कांस्टेंट रखो, u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस 10x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 10x। तो 10x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x, 10x एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे 10x sec स्क्वायर x कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे 2 10x इंटू sec स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर का मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ sec x - 1 इंटू sec x + 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, 33 नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है, 3x + 4 अपॉन 5x² - 7x + 9। तो यहाँ पे हम जो डिवीज़न रूल है उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर को u बोल देंगे, डिनोमिनेटर को v बोल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx 3x + 4 अपॉन 5x² - 7x + 9। तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx, सॉरी, डिवीज़न रूल क्या है, डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो स्टेप क्या आएगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, इट मीन्स 5x² - 7x + 9 कांस्टेंट। किसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का। सो d/dx 3x + 4 माइनस, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर कांस्टेंट रखेंगे। न्यूमरेटर कांस्टेंट इट मीन्स क्या हो जाएगा, 3x + 4 कांस्टेंट। अब किसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का। सो व्हाट इज द डिनोमिनेटर, सो d/dx 5x² - 7x + 9, और अपॉन में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x²
माइनस 7x प्लस 9 होल स्क्वायर। ठीक है, अब डेरिवेटिव करते जाएंगे। यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 derivative of 3x that is 3, derivative of 4 that is 0, so simply 3 minus 3x plus 4 constant derivative of 5x square। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ 5 जो बाहर हो जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस 7 बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या 1, 9 का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर में जो है वो टर्म वैसे की वैसे ही छोड़ देता हूँ। सो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 27 माइनस यहाँ पे क्या है देखो तो 10x माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4 एज इट इज़, यहाँ पे 10x माइनस 7 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 होल स्क्वायर। सो 15x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 27 माइनस यहाँ पे देखो 3 इंटू 10 सो 30 x स्क्वायर, 3 इंटू 7 सो 7 3 ज़ा 21 सो 21x माइनस अब क्या करेंगे 4 इंटू 10 सो प्लस 40x बाद में माइनस 28 अपॉन में जो है वो टर्म वैसे के वैसे छोड़ देते हैं, कोई चेंज नहीं करते उसमें। सो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 27 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 20, सो यहाँ पे हो जाएगा 19x माइनस 28 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 15x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 27 माइनस 30x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 28 डिवाइड बाय 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15x स्क्वायर, बाद में होगा 20 सो माइनस 40x एंड यहाँ पे होगा 14 प्लस सो 5, यहाँ पे हो जाएगा 55 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, कुछ ऐसा करते हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूँ, ठीक है, तो आप ट्राई करो, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहे तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन जो हम करेंगे, ठीक है, एंड बाद में ये डेरिवेटिव ख़त्म होने के बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो आप ये क्वेश्चन जो है वो ट्राई करो, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, तो मिलते हैं, जय भारत, बाय बाय।
टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली. बाय बाय.